नमस्कार, मैं अभिराज और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। शादी हर किसी की जिंदगी का एक सबसे जरूरी हिस्सा होता है। इस दिन के इंतजार में चाहे दूल्हा हो या दुल्हन, सभी सुहाने सपने बुनते हैं। शादी जैसे संबंध को तो सबसे पवित्र बंधन माना जाता है, लेकिन आज इस कलयुग के दौर में शादी के बंधन का मजाक बनाकर रख दिया है। आए दिन ऐसी खबरें सामने आती रहती हैं जिसमें कुछ ठग शादी के नाम पर पीड़ितों की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हुए हैं। और आपको बता दें कि एक बड़ी शर्मनाक ढंग से ठगी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। एक ऐसा ही हैरान कर देने वाला मामला मध्य प्रदेश के गुना से सामने आया है, जहां पर शादी के नाम पर लूटने वाली एक शातिर गैंग सामने आई है और मध्य प्रदेश की पुलिस के हाथों पकड़ी गई है, जिन्हें गुना के मधुसूदनगढ़ थाना पुलिस ने लुटेरी दुल्हन समेत 3 लोगों को देवास से पकड़ लिया है। बताया जा रहा है कि इस लुटेरी दुल्हन ने 2 लाख रुपए लेकर 38 साल के एक पुजारी के साथ शादी की थी, लेकिन शादी के 8 दिन बाद दुल्हन के साथ ही उसे पुजारी की पिटाई करके घर से भगा ले गए। वहीं हिरासत में लेने के बाद आरोपियों के पास से 50,000 रुपए भी मिले हैं। आरोपी इससे पहले भी इसी तरह से शातिर ढंग से कई लोगों को ठग चुके हैं। आइए अब आपको पूरे मामले से रूबरू कराते हैं। इस मामले पर पुलिस ने जानकारी देते हुए एसपी राजीव कुमार मिश्रा ने बताया है कि 17 जुलाई को बद्री प्रसाद शर्मा मधुसूदनगढ़ थाने में शादी के नाम पर हुई धोखेधड़ी की शिकायत करने पहुंचे थे। दरअसल काफी मशक्कत करने के बाद भी उनकी शादी नहीं हो पा रही थी, तो वहीं रिश्ते की तलाश में था। इस दौरान 2 जुलाई को देवास जिले की राजू उर्फ गजानन दुबे उससे मिलने आया और वह बोला कि 2 लाख रुपए में उसकी शादी करा देगा। तो ऐसे में शादी करने के उत्साह में पुजारी बद्री प्रसाद ने पैसे देने के लिए तैयार हो गया। 10 जुलाई को राजू बद्री प्रसाद वह उसके गांव के दीवान सिंह गुजर के साथ लेकर सुजालपुर पहुंच गया, जहां पर राजू ने उन्हें उसके अन्य साथी चंदनी दुबे, रेखाबाई नायक व अन्य 2 लोगों से मिलाया, जिसके बाद रेखाबाई से उनकी शादी की बातें होने लगी और बाद में कोर्ट में भी शादी करा दी गई। इसके बाद उसे 2 लाख रुपए भी ले लिए गए। वहीं रेखा को लेकर अपने गांव तेजा खेड़ी आया और उसके बाद गांव में रीति रिवाज के तहत उनकी शादी हुई। इसके बाद आपको बता दें कि 16 जुलाई को राजू दुबे, चांदनी दुबे और अन्य 2 साथी बद्री प्रसाद के घर आए और वहां रेखा को वापस ले जाने की बात कहने लगे। जब बद्री प्रसाद ने विरोध किया तो गाली गलौज और मारपीट कर जान से मारने की धमकी तक देने लगे। फिर रेखा जबरन साथ ले गए और इसी के साथ आपको बता दें कि यहां पर मामले के मुख्य आरोपी गजानन दुबे का तेजा खेड़ी गांव में आना जाना था। उसने पहले भी गांव में कई शादियां कराई थी। बद्री प्रसाद गांव के मंदिर पर पूजा अर्चना करता था। इसे देखते हुए गांव वालों ने उसकी शादी कराने का निर्णय लिया और इसी दौरान गजानंद गांव में आया। गांव वालों ने उससे बात की तो उसने कहा कि 2 लाख रुपए में रिश्ता तय हुआ है और वो रकम भी गांव वालों ने चंदा इकट्ठा करके दी थी, क्योंकि बद्री प्रसाद की आर्थिक हालत भी कुछ सही नहीं थी। वहीं जैसे ही मामला थाने में पहुंचा, उससे तुरंत बाद एक्शन में आते हुए पुलिस टीम आरोपियों की तलाश में जुट गई। और इसी के साथ आपको बता दें कि इस दौरान सूचना मिली कि आरोपी देवास में है और यहीं पर उन्होंने पुलिस ने जाकर दबिश देकर आरोपियों को पकड़ लिया। वहीं गिरफ्तार हुए आरोपियों में 30 साल की रेखाबाई, जिसने बद्री प्रसाद से शादी की थी, यानी कि उनकी पत्नी, और उसके साथ ही मायाराम नायक, चांदनी उर्फ चंदा और गजानंद उर्फ राजू भी शामिल है। हालांकि इस गिरोह के 2 आरोपी अभी भी पुलिस की पहुंच से बाहर चल रहे हैं। पूछताछ में आरोपियों ने बताया है कि उन्होंने बद्री प्रसाद से लिए हुए 2 लाख रुपए आपस में बांट लिए हैं। पुलिस ने उनके पास से सिर्फ 50,000 रुपए ही बरामद किए हैं। तो देखा आपने किस तरह से कुछ आपराधिक सोच वाले लोग मासूम लोगों की मजबूरी का फायदा उठाते हैं, उनकी भावनाओं से खिलवाड़ कर रहे हैं और ठगी करने और लूटपाट करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। तो ऐसी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें वीके न्यूज। धन्यवाद।